नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, जिसकी हर तरह से सेवा एवं रक्षा करना पुण्य कर्म माना जाता है। भारत में बहुत से गौशाला संचालित होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ग्राम डूंडा में एक ऐसा गौशाला है जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए गायों को लाकर विशेष रूप से उपचार किया जाता है। उनकी देखभाल बड़ी सावधानी के साथ की जाती है। एक ऐसा संस्था है जो वहां मिलकर सेवा देती है और बिना किसी स्वार्थ के अपना विशेष सहयोग ही सेवा मानते हैं। आखिर कहां से जुटा पाते हैं यह इतनी हिम्मत और कैसे कर पाते हैं गौ सेवा, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आर्थिक सहायता के। इन सभी चीजों को जानने के लिए जब हमारे संवाददाता आरती बेनिया हरिओम गोपाल गौधाम समिति पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौशाला का जायजा लिया और कैसे गौ सेवा वहां की जाती है, तो चलिए आपको सीधे दिखाते हैं आरती बेनिया की ये विशेष रिपोर्ट। आज हम यहाँ उपस्थित हैं रायपुर के डूंडा गांव में, जहाँ पे गौ सेवा किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे गौ सेवा जो गायें होती है, जो रोडों में या फिर कहीं अलग जगह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, उन गायों को यहाँ पे लाकर उनका उपचार किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और उनकी देखभाल यहाँ अच्छे तरीके से की जाती है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर इसकी आगे की जानकारी के लिए, इन चीज़ों के लिए कि आखिर कैसे करते हैं ये लोग गाय की सेवा, क्यों करते हैं ये लोग गाय की सेवा, उन्हें क्या ऐसा लगा, उन्होंने ऐसी क्या ज़रूरत महसूस की कि वे गाय की सेवा करते हैं। तो इन्हीं सभी जानकारी के लिए हम यहाँ पहुँचे रायपुर के डूंडा गांव में, जहाँ एक गौशाला है। यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ के लोगों, यहाँ के गाय का इलाज करते हैं। तो यहाँ के जो ये गाय गौशाला आप लोग चला रहे हैं, तो कब से स्टार्ट किया है आपने गौशाला चलाने, कितने दिन हुए हैं इसको स्थापित किए हुए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो हरिओम गोपाल गौधाम है, ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा प्रेरित है और हम उसी की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं जी। तो आप लोग जो गायें आती हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, उनको आप यहाँ लेकर आते हैं, किस तरीके से उनका इलाज करते हैं आप? हमारे पास ऐसे तो सारी व्यवस्था है ना, उनके ट्रीटमेंट से लेकर उनके खाने पीने का। जी हाँ। तो कितनी संख्या में यहाँ पे गाय उपलब्ध है आपके पास? 2014 में जब हमने ये काम आरंभ किया था तो अपने पास 10 से 12 थे, अब लगभग 80 के आसपास संख्या पहुंच गई है। जी। तो आप लोग गाय की सेवा यहाँ पे करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? गौ माता, तो पहली बात यह है कि गौ माता हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है है ना। शुरू से ही हमारे भगवान राम ने, कृष्ण ने भी गौ सेवा किया है ना। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आज की जो आधुनिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अनुसार आप देखते हैं कि गौ माता की बहुत दुर्दशा है ना। तो हमने देखा कि गाय रोड में पड़ी रहती है, एक्सीडेंट हुआ है, बीमार है, किसी का पैर टूटा है। तो पहले बात यह है कि हमारे गुरुजी तो पहले से सेवा करते आ रहे हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा से हमने भी 2014 में एक काम आरंभ किया कि कहीं पर जी रोड में पड़ा है गौ माता, उनको उठाए ला के यहाँ सेवा किए, आरंभ किए। हमको बहुत खुशी का अनुभव होता है, अंदर से लगता है कि हमारा जीवन एक सफल है ना। मनुष्य जीवन जो भगवान ने दिया है सेवा के लिए, हम उस सेवा के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं जी। तो जैसे ये जब गौ सेवा करते हैं तो इनको खुद में एक सफलता को महसूस करते हैं और काफ़ी खुशी होती है इन्हें इस अच्छे और भले कार्य को करते हुए। तो हम जानना चाहते हैं कि जो गाय के लिए जो चारा आता है, वो मतलब महीने में या हफ्ते में आप कितना चारा लेके आते हैं? हाँ, इसमें अगर हम देखें तो एक महीने में अगर 80 गौ माता है तो चोकर तो ज़्यादातर जो बीमार वाले गौ माता लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग अवधि रहते हैं। जैसे जो जिसका पैर कटा फटा है, तो उनको अपन सुबह दलिया जो मनुष्य खाते हैं, उसी तरीके से हम घर में पका करके उसमें गुड़ और नमक डाल करके, सेंधा नमक डाल करके उनको देते हैं। शाम का उनका भोजन का रूट फिर बदल जाता है। शाम को हम सूजी का जैसे राब रहता है वो हम उनको देते हैं। बाकी जो एक नॉर्मल जो गैया मैया लोग हैं, उनके लिए हम चोकर व्यवस्था करते हैं। और एक महीने में अगर हम देखें तो कम से कम 20-30 बोरी बराबर ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास आय व्यवस्था नहीं है। अभी धीरे धीरे जो दिया का जो निर्माण चालू हुआ है, पर कोई सरकारी आयोग भी नहीं है। तो अपने जो भाई लोग जो छोटे मोटे जो सेवा कार्य काम करते हैं, उस कार्य से जो आवक का जो एक स्थिति अवस्था आते हैं, वो गौ माता के लिए वो लोग देते हैं। सुबह कितने समय से आप इनको चारा देना शुरू करते हैं? ये सुबह का अगर हम देखें तो यहाँ अपने माता जी लोग जो सेवा देते हैं, उन लोग 6 बजे से ही आ जाते हैं और बराबर गोबर की साफ़ सफाई, उनके बाद फिर पानी देना, उसके बाद बराबर कट्टी और चोकर जो देने का रहता है वो 7-8 बजे चालू हो जाता है। बाकी जो गैया मैया रहते हैं वो बाहर जो घूमने के लिए उनको भेज देते हैं अपन।
जी, तो जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा जाता है और काफ़ी मतलब समय के साथ उनको ये कह सकते हैं कि उनको भोजन दिया जाता है। पूछ कर दो सर। काफ़ी खुशी महसूस करते हैं ये लोग गाय की सेवा करके। सच कहना है कि सच बोलते हैं कि गौ को एक माँ की तरह पूजा जाता है और गौ माता के रूप में उन्हें देखा जाता है। तो हम इनसे जानेंगे कि गौ सेवा जो आप लोग इतने लंबे समय से कर रहे हैं, तो इस गौ सेवा के लिए क्या कोई आपको आर्थिक सहायता कहीं से प्राप्त होता है? हमारे समिति वाला भाई है जी, वो सब सहयोग करते हैं। जी। आपकी समिति में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। जी, आपकी समिति में 9 लोग हैं और आप लोग 9 लोग मिलके सारा कार्य करते हैं। तो एक दिन में जो गाय है वो लगभग कितना चारा खाती है? वो एक दिन में कम से कम 10 किलो खा जाते हैं। 10 किलो चारा खाती है। तो अभी तो लॉकडाउन का समय था, तो क्या लॉकडाउन में आप लोग को चारा मिलता था? हाँ, नहीं, हम लोग समिति वाले भाई लोग सब स्टोर में ला के पहले से जमा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और गाय की जो देखभाल है वो आप सभी लोग 9 लोग मिलके करते हैं या फिर कोई अलग से आपको सहायता मिलती है? नहीं, सभी लोग भाई लोग समिति है उन्हीं लोग सब पूरा करते हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि समिति के द्वारा मिलकर यहाँ पे एक अद्भुत गौ सेवा किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि गौ माताओं को जहाँ एक माँ के रूप में पूजा जाता है, ये बेहद खुशी की बात है कि हमारे देश में ये हो रहा है कि लोग गौ की पूजा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं। सच में हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और उत्साह की बात है कि हमारे देश में गौ पूजा किया जाता है, गौ को सेवा किया जाता है, गौ को आदर और सम्मान दिया जाता है और उन्हें एक माँ की तरह इज्जत दी जाती है, एक माँ की तरह पूजा जाता है। ये काबिले तारीफ़ के योग्य है कि यहाँ पे जो गौशाला समिति के लोग हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मिलकर गौ सेवा करते हैं। हमें खुशी है कि हमारे देश के लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आखिर किस तरीके से गौ सेवा किया जाता है और किस तरीके से जो दुर्घटनाग्रस्त होती है उन गाय, अभी तो आपने देखा कि नॉर्मल गायों को किस तरीके से सेवा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त हैं जिनके पाँव में लगे, ये आप देख सकते हैं कि एक जो सफ़ेद गाय है इनके पैर पूरी रीति से फ्रैक्चर था। इनका कहना है कि ये माना से आई हुई गाय है और इनका पैर टूटा हुआ था, लेकिन इनके उपचार के दौरान यहाँ के जो लोग हैं, समिति के लोगों ने मिलकर इनका उपचार किया और ये पूरी रीति से अब स्वस्थ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतनी अच्छी चिकित्सा की है कि ये पूरी रीति से ठीक है। आप देख सकते हैं 2 भूरी गाय हैं जिनके पैर पूरी रीति से टूटे हुए हैं। इनका कहना है कि ये भी रोड घटना में मतलब रोड सड़क किनारे मतलब इनकी घटनाग्रस्त होकर ये ऐसी तकलीफ़ में है, काफ़ी दुख में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, लेकिन इनको इस अवस्था में लेकर आए और इन्होंने ट्रीटमेंट किया इनका और अब ये स्वस्थ होने की कगार पे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आखिर यहाँ पे सेवा किया जा रहा है। वहाँ पे एक काली गाय भी आप देख सकते हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हैं, उनका भी पैर फ्रैक्चर है और इनका कहना है कि अभी उनका इलाज जारी है और लगभग कुछ ही दिनों बाद ये सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये इनका इलाज कर रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके से आखिर आप इनका इलाज किया है, किस तरीके से उनको ठीक किया है और अब बाकी गायों को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे? पहले तो हम लोग जब शुरू में जब लाते हैं तो इनको हम थोड़ी बहुत एलोपैथिक देते हैं, क्योंकि एलोपैथिक में तुरंत रिलीफ मिलता है। उसके बाद जैसे 1-2 दिन के बाद फिर हम लोग होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में चलाते हैं। आयुर्वेदिक में इतनी बहुत ज़बरदस्त चिकित्सा पद्धति है कि जो गौमूत्र और गेंदे का फूल और हल्दी है, कच्चा हल्दी, इन तीनों को कूट करके पेस्ट बना करके अगर हम लगाएं तो इतनी ज़बरदस्त उनका रिज़ल्ट घाव भरने में आता है। ये इस आयुर्वेद में इस औषधि का एक और बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोशिका मलहम। जिस प्रकार व्यक्ति मनुष्य के अंदर में गैंग्रीन रोग हो जाता है, धीरे धीरे शरीर को गलना चालू करते हैं। इस पे मैंने मनुष्य के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया हूँ। ये दवाई मनुष्यों का है पर पूरी मनुष्य का हम गौ माताओं में प्रयोग कर रहे हैं। तो इनको जब हम लगा रहे हैं तो जो गैंग्रीन वाला जो रोग, एक केस मेरे पास आया था 2 साल पहले, जिनका पीछे वाली पूरी भाग गल चुका था और उनका 2 थन भी गल चुके थे। हमने एलोपैथिक ना करके पूरी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से उनको ठीक किए। तो प्रतिदिन क्या रहता है कि हम शुरू में पहले बार तो हम सुबह इनका ड्रेसिंग चलता है। उस ड्रेसिंग में गेंदे का फूल, आपका हल्दी और आपका गौमूत्र, अपने जो और भी जो सेवादारी भाई हैं तीनों इनको मिक्स करते हैं, पेस्ट करते हैं और बीटाडीन से हम ड्रेसिंग करने के बाद उनको लेप को बराबर लगा करके पट्टी लगाते हैं और इसमें रिजल्ट आपका देखें तो 2-3 दिन में ही बराबर रिकवरी करना चालू हो जाता है। डॉक्टर की कोई दवाई आप लोग यूज़ नहीं करते?
नहीं, डॉक्टर में शुरू में एलोपैथिक का रहता है। जैसे कोई रोड में एक्सीडेंट हो गया, तत्काल में उनको थोड़ी सी दर्दनाशक अपने को देना है। ऐसी स्थिति में आपका पैरासीटामोल है या मेलोनेक्स है, निरोक्सिन है, इनको अपन लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही गौधाम में जब स्थापित हो जाता है तो पूरी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक से ही हम चिकित्सा करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी एलोपैथिक जो है स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार मनुष्य के लिए घातक है, वैसी अन्य प्राणियों के लिए भी है। जी। तो ये जो गाय हैं और ये तो सड़क दुर्घटनाग्रस्त हैं, यहाँ आई हुई है, तो क्या इन गायों को ठीक होने के बाद या गाय आपकी हो जाती है या फिर आप उनको वापस कर देते हैं? नहीं, इसमें ये रहता है कि जो गौ माता का पाँव कट चुका है तो बाहर तो असहाय रूप में रहेगा, वो ठीक से आहार भी ग्रहण नहीं कर सकता और ना ही वो भ्रमण कर सकता है। ऐसी स्थिति में जिस माँ का पाँव कट चुका रहता है उनको हम अपने गौधाम में स्थापित करते हैं, और किसी अन्य क्षेत्र के जो आए हैं या किसी का है और वो बोलते हैं कि भैया मेरा गौ माता है, आप लोगों ने चिकित्सा की है, अगर वो सही सलामत रहते तो हम उनको भेज देते हैं। अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए आयुर्वेदिक चीज़ों से ही इनका इलाज किया जाता है। ये काफ़ी ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा है जो गौ सेवा के लिए ये लोग अपना विशेष योगदान जो दे रहे हैं। एक गायों को यहाँ पे एक माँ की तरह पूछ कर उनको एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह संभाल रहे हैं, पाल पोस रहे हैं। उसके लिए सच में काबिल तारीफ़ के लायक है कि ये लोग ये समिति के लिए कि काफ़ी बड़ी बात है, समिति के लोग मिलकर अपना सहयोग दे रहे हैं और इन गायों को जो दुर्घटनाग्रस्त हैं, जो विकलांग हैं, उन लोगों को एक पनाह दे रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में गौ सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है।